इनका लास्ट ईयर थर्ड हाउस एक्टिवेशन में था, 85 कौन है, 39 रनिंग था लास्ट ईयर। तो थर्ड हाउस घर पे नहीं रह रहे थे, घर पे आ नहीं रहे थे, सेम ये कंडीशन था। अब इस साल फोर्थ हाउस एक्टिवेशन हुआ है मार्च से, ठीक है। फोर्थ हाउस में क्या है, दशा मत लगाइए। बीसपी आपको बता रही है फोर्थ हाउस में मून बैठा है नीच का शनि के साथ, तो वही डिप्रेशन, कौन कंफर्टेबल, घर में लड़ाई, ये सब देगा। बीसीपी ने हमें एक तरीका बता दिया, फिर विंशोत्तरी उसमें ऐड किया, महादशा समझ गए। अंतर हमें ये देखना है कि अंतर की क्या सिचुएशन है महादशा स्वामी से। कितना समझ आया सबको कि कैसे हमको इसको जज करना। पहले महादशा देखनी है, कौन सी है, तीसरी पांचवी सातवीं से तो कोई नहीं है, और कैसे वो ग्रह बैठे हैं, फिर हमको इनको आगे जज करना, ठीक है। अभी आप लोगों के पास भी कोई चार्ट, मैं एक और चार्ट दिखा देती हूँ थोड़ा और क्लियर करने के लिए, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। मैम जैसे इसमें 6-8 आ गया दशा अंतर दशा का वो इक्वेशन, तो 2-12 में भी खराब करेगा। 2-12 में दो चीज देता, 6-8 में भी दो चीज देता है। 2-12 में 2-12 में खर्चे बढ़ा देता है, लेकिन 2-12 है ना तो सब पैसा भी देता है। दूसरा अच्छा। अगर दूसरा चीज किसका है, मनी। हाँ मनी, हाँ जी, है ना, तो वो भी देता है लेकिन खर्चे बढ़ाकर। खर्च इतना है ना, पर जितना 6-8 वाली दशाएं खराब करती है ना, उतना 2-12 वाली नहीं करती। ओके। अगर इससे 8वां चला जाए, है ना, तो वो दिक्कत थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन इसमें ही 6-8 की दशाओं में लोग करियर, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, मेडिटेशन में जाना, ऑकल्ट में जाना, इनमें भी जाते, क्योंकि 8वां घर किसका है, ऑकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने सीक्रेट रिसर्च, ये सब सीक्रेटिव के इसमें भी जाते हैं इन दशाओं में। मैं इसी दशा में गई, 6-8 की दशा। उसके बाद कोई भी ग्रह दशा क्या देगी समय। अब हम लोग क्या, मैं जब स्टार्टिंग में आप लोग आए थे तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप गुरु की दशा में या बुध की दशा में अपना एस्ट्रोलॉजी करियर स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या तो गुरु की दशा में। हम क्यों बोलते हैं ये बात, गुरु और बुध एजुकेशन के कारक है, नॉलेज के कारक है, ज्ञान के कारक। तो जो उस ग्रह का कारक तत्व है वो उसका फल अवश्य देगा, पहले ही देगा, ठीक है। अब ये तो चंद्रमा की तो एक ही दशा थी, तो आप लोग कहेंगे कि चंद्रमा तो जो किसी ग्रह की दो राशियां, सॉरी एक ही राशि थी, किसी की दो राशियां भी तो है ना, वो मैडम फल कैसे देंगे, वो भी तो फल देंगे ना, ठीक है। तो जब यहाँ पर इनका जो मंगल का फल था ना, हमेशा कोई भी ग्रह पहले अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल देता है। मतलब इधर एरीज का पहले देता है, उसके बाद स्कॉर्पियो का देता है। स्कॉर्पियो का देता, कैसे, उसको भी मतलब कैसे, अगर गुरु रहा तो पहले धनु राशि का देता है, उसके बाद हाँ मीन राशि का हाँ, देता है। मीन राशि का। अब ये कब कब होगा, ये कैसे कैसे होगा, इसके लिए देखो इतना डीप में देखो प्रैक्टिकली हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए किसी की 17-18 साल की, सॉरी गुरु की 16 साल की दशा है, गुरु की 16 साल की दशा, पहले हमने देख लिया संपत विपत, उसके बाद गुरु की, लेकिन गुरु मूल त्रिकोण का जो फल देगा यूं बोला जाता है। मैंने देखो इतना प्रैक्टिकल में इसको यूज नहीं किया, पर जो क्लासेस में लिखा मैं जरूर बताऊंगी कि ये बोला जाता है कि पहले अपनी मूल त्रिकोण का फल देते हैं। तो 16 साल के 8-8 डिवाइड हो गए, तो ये बोला जाता है कि पहले 8 साल मूल त्रिकोण का फल देता है और दूसरे 8 साल पाइसिस का है। लेकिन नहीं, वो सबका फल देते हैं जहां वो बैठे होते हैं और जहां भाव, हाँ ज्यादा फल मूल त्रिकोण की कहते हैं। ये सभी बुक्स में लिखा हुआ है कि पहले वो फल अपना मूल त्रिकोण का देखे, पर इसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता है कि कब तक मूल त्रिकोण के देंगे और कब दूसरी राशि के देंगे, ठीक है, ये कंफ्यूज ना। तो वो मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन हाँ वो सभी जगह के फल अपने दे रही। अब
अब पूरे 16 साल तो गुरु अपना फल नहीं दे रहा होगा ना, उसके अंदर जो दूसरे ग्रहों की दशा का जो रिलेशन बनेगा फिर उनका फल देगा वो। ठीक है, तो ये चार्ट हमें अमिताभ बच्चन के चार्ट में कुछ ज्यादा पता है, तो हम उधर उस चार्ट पे चलते हैं अंतर को देखने के लिए, फिर हम प्रत्यंतर पर भी आए। किसी का कोई डाउट है अभी तक? मैडम ये बात पूछना था कि अभी मान लीजिए शुक्र का 20 ईयर्स रहेगा, गुरु का 16 साल रहता है, और ऐसे ऐसे है ना, मतलब चंद्र का 10 साल रहता है, केतु का भी, मतलब शनि का 18 या 19 ईयर्स है, 90 शनि राहु का। का 18 ईयर्स है। ऐसा कैसे 120 ईयर्स में वो कौन से सूत्र से वो डिवाइड किया है? वो तो मेरे को मतलब देखना पड़ेगा, ये तो मैंने भी कभी इतना वो कैलकुलेशन का एक तरीका उनका है दशा, वो कैलकुलेशन का तरीका कैसे है, वो हमारी जो डिग्री होती है चंद्रमा की उससे है कि कितनी बैलेंस है, पर ये उन्होंने डिसाइडेड आया था, मेरे को भी इतना मैंने भी कभी क्योंकि उस क्योंकि महादशा के हिसाब से ही है ना, नहीं वो है, मैंने अंतरदशा पढ़ा है। प्रत्यंतर ये सब भी डिवाइड होता है। तो इनको 7 साल दिया गया, 6 साल दिया गया, ये मैंने ये पढ़ा है कि क्यों इनको, मैं बता दूंगी, ये मैंने पढ़ा है क्यों इनको 18 साल दिया गया। उसका एक रीजन है, उसका एक रीजन है, वो मुझे मैंने पढ़ा है किसी बुक में, मैं ये तो बता सकती हूँ कि क्यों इतना ईयर दिया, है ना, वो मैं बता सकती हूँ, वो मैंने पढ़ा है, मैंने एकदम से मुझे याद है, मैं बताऊँ क्यों इतने ही ईयर में इनको डिवाइड, उसका रीजन उन्होंने बताया है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा महादशा अंतदशा, इतना तो सबको समझ आ गया होगा कि पहले बीसीपी लगाओ, फिर महादशा लगाओ, और फिर अंतर लगाओ। ठीक है, वो मैं वो चार्ट भी दिखाऊंगी जहां पे मैं इतना पीरियड टाइम पीरियड दे देती हूँ कि इस टाइम में आपका ये काम हो जाएगा, वो किस दशा तक मैं जाती हूँ ना देखने के लिए, वो भी बताऊंगी। पर पहले बड़ी चीजें तो पता होनी चाहिए, सीधी मैं छोटी बता दूं, बड़े हम समझ ही नहीं पाए। तो ये सबको डाउट, विमशोत्री का ये पॉइंट क्लियर हुए सबको जितने मैंने करवाए? ठीक है, एक एग्जाम्पल चार्ट देख लेते हैं, फिर महादशा अंतरदशा फिर प्रत्यंतर पर आते हैं कि प्रत्यंतर को हम कैसे देखेंगे। कुछ दशाएं हैं जो आप लिख भी सकते हैं, शनि में केतु की दशा, केतु में शनि की दशा आपका करियर में ब्रेक देगी। शनि में केतु की दशा, केतु में शनि की दशा, चाहे वो तीसरे लेवल में आ जाए, महादशा किसी की भी चल रही हो, दूसरे में शनि आ जाए, तीसरे में केतु आ जाए, तीसरे में शनि आ जाए, दूसरे में केतु आ जाए, ये आपको करियर में ब्रेक देगी। ये सूत्र है। दूसरा सूत्र है शनि में राहु की, राहु में केतु, शनि में तीनों पाप ग्रह की दशा आ जाए, चाहे वो केतु पहले आ जाए, चाहे राहु पहले आ जाए, कोई भी आ जाए, वाइस वर्सा कैसे भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, लेकिन शनि में आ जाए, शनि में राहु की आ जाए, के राहु में मतलब ऐसे, मतलब आपस में, ये दशाएं दिक्कत देती ही देती है, बड़ा हेल्थ इशू भी दे सकती है। शनि में राहु, राहु में केतु, या केतु में शनि, शनि में राहु, ऐसे करके तीनों का बन रहा हो सीक्वेंस कैसे भी। और एक मैडम एक डाउट है, अगर आपने मतलब ये जनरल है क्या, या चार्ट के हिसाब से कैसे बैठे उसके हिसाब से? मैक्सिमम 90% चार्ट में लगता है शनि केतु को 100%। शनि मतलब एक कुंडली में, मेरे पास एक कुंडली है, वो 4th हाउस पे, तो शनि एंड केतु बैठा है, मतलब जन्म कुंडली में ही बैठा है। लेकिन जब वो एक्टिवेशन है, ये 96 के चार्ट है उनमें है ये शनि केतु, 95 दशा में ऐसी ब्रेक आई। जब दशा में ये आएंगे, या गोचर में इनके ऊपर से केतु गुजर जाए, गोचर में इनके ऊपर, इनको एक्टिव कर देना, ये एक्टिव होने चाहिए ना, ब्रेक देंगे। शनि केतु है तो ये फैक्ट्री में जा सकते हैं, डॉक्टर के फील्ड में जा सकते हैं, सर्जन के फील्ड में जा सकते हैं, है ना, या 4th हाउस वाले काम कर सकते हैं। ठीक है, ये इन फील्ड में जाने के चांस रहते हैं, मेडिकल फील्ड में, सर्जन में चांस रहते हैं। तो 10th हाउस की भी सिचुएशन देखते हैं हम, करण की भी सिचुएशन देखते हैं। मैम अभी आपने बताया शनि एंड केतु, केतु या शनि रहा तो करियर में दिक्कत देती है, मतलब मान लीजिए अभी उस टाइम पे प्रमोशन टेस्ट है, ये सब चीजें रहा तो मतलब वो रिजल्ट नहीं आएगी, मतलब करियर बेनिफिशियल जो भी होगा वो सब नहीं आएगा, जो जहां रहते हैं उधर ही रहते हैं, मतलब इट इज अ सारो इवेंट होता है बस
करियर 100%। मेरे को कितने चार्ट पे ट्राई किया हो ना, इसलिए मैंने बताया। नहीं, ये करेक्ट है क्योंकि जब 2015 में मेरे फर्स्ट प्रमोशन एलिजिबिलिटी आया, आई डिड नॉट गेट। मतलब मुझे इतना एवरीबॉडी रिकमेंडेड ये सब हुआ था, मतलब इसलिए मैं पर्टिकुलरली पूछ। ये 100%। कुछ चार्ट 1-2% चार्ट आप छोड़ दो जो कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, मतलब एक्सेप्शंस रहते ही। 99% चार्ट पे ये लगेगा शनि में केतु, केतु में शनि, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है। और जब आपके पास ऐसे चार्ट आए और इंसान आपसे पूछे कि मैंने दिया लोगों को कि हम जॉब छोड़ दें, क्विट करके बिजनेस कर लें, ये कर लें, साफ मना कर देना। जो चल रहा है उसको शांति से चलने दो, वो चलना भी मुश्किल है। शनि में केतु, केतु में शनि की दशा हो, लोग आपसे ये क्वेश्चन पूछे, आपको दिख रहा है, क्योंकि आई इसलिए प्रेस करवाने के लिए माइंड में ये चीज चला रही है, नौकरी छोड़ दो, बिजनेस चला लो, और सारा जो है बैलेंस वो खत्म कर दो। दशा आ क्यों रही है? मेरे पास है ऐसे चार्ट कि उनकी गवर्नमेंट जॉब थी और मैंने उनको बोला था, वो बोले थे कि गवर्नमेंट जॉब के साथ मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। दशा स्टार्ट हुई थी 24 चल रहा ना, जून जुलाई 23 में शनि में केतु, केतु में शनि है। मैंने उनको बोला था कि नौकरी बच जाए ना वो बहुत है, बिजनेस को भूल जाओ इस टाइम। और वही हुआ, वो बोले नौकरी से रोटी खा रहे हैं, बाकी सारे जो साथ में छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे सब बंद हो गए। गवर्नमेंट जॉब थी वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं आई, बाकी जितने भी उन्होंने छोटे मोटे बिजनेस साइड बाय साइड स्टार्ट कर रखे सारे बंद हो गए। केतु डिटैचमेंट है। हाँ जी, शनि क्या कर्म, केतु क्या ब्रेक, डिटैचमेंट, दोनों का संबंध बना तो वो ब्रेक लगा। ठीक है। क्यों मैं बताती हूँ कि बुध अगर अष्टम में है तो आपके एजुकेशन में ब्रेक आ सकता है। बुध एजुकेशन का कारक है, अष्टम भाव पे एनर्जी केतु की रहती है, वो भी ब्रेक। आता है, डेफिनेटली आते हैं। बुध अष्टम में है, एजुकेशन में एक बार ऐसा नहीं खत्म हो जाएगी, एक बार आपने 2-3 साल का गैप ले लिया, ब्रेक ले लिया हायर एजुकेशन के लिए, कंफर्म है, कंफर्म। पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन में वो जो कोर्स करते हैं ना, वो मतलब वी कैन नॉट परस्यू इट, मतलब दूसरे पे जाते हैं। दूसरा पे जाता है बुध अष्टम। क्यों? वहां पे केतु के, जहां बुध, अब मैंने सिर्फ केतु को गुरु के साथ अच्छा क्यों बताया था, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है, केतु भी यही चाहता है, शांति ज्ञान ऐसा ही, तो वो अच्छा काम करता है। बाकी सब गुरु केतु डिटैचमेंट देता है। तो हम एक चार्ट को एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं, अगली क्लास में तीसरा पार्ट कर सकते हैं, लेकिन इन सबको समझना जरूरी है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। और आपके पास जो चार्ट्स हैं उन पे आप लगा के देखिए, उन पे भी आपके लगने चाहिए। अगर नहीं लग रहे हैं तो अगली क्लास में लेके आइए, लेकिन जब तक नहीं लगे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये मैंने अभी आप लोगों के साथ चार्ट डिस्कस किया था ना कि शनि में केतु और केतु में शनि, मतलब केतु शनि कहीं बैठे हो कुंडली के अंदर, दशा देख लीजिए, शनि की महादशा है। आपको ये देखना है कि वो कौन सी दशा है इनके जीवन के अंदर, शनि की चौथी दशा है। ठीक है, चौथी दशा है तो प्रोस्पेरिटी की दशा है, ऐसा कोई इशू है नहीं। लेकिन शनि में केतु आया, जून जुलाई 2023 में आया था, और जुलाई 2024 तक गवर्नमेंट जॉब बची है, बाकी जितना भी आसपास काम स्टार्ट कर रखा था वो सारे पे ब्रेक लग गया। इसके बाद एक और चार्ट दिखाती हूँ, ये तो बहुत चार्ट है मेरे पास, बहुत। मैं एक सेकेंड एक चार्ट और दिखाती हूँ आपको मैं। 10 साल का पीरियड है ना? नहीं, 1 साल का है ये वाला, केतु से जून 2023 से लेके जुलाई 2024 तक, मतलब अब खत्म होने वाला जुलाई जब अपना आएगा ना नेक्स्ट, तब। मैं एक और चार्ट दिखाती हूँ, मतलब आपको ये लोगों को राय देनी है कि लोग आते हैं क्वेश्चन यही पूछते हैं कि मैं अपना काम स्टार्ट कर लूं, मैं कुछ ये कर लूं, और देखना वो इसी वक्त आएंगे जब उनको छोड़ना होगा। यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हुई थी, ऐसा नहीं कि मैं गलत नहीं होती हूँ, ऐसा नहीं है कि हर वक्त मेरी प्रेडिक्शन, कई बार सामने वाला इंसान भी
एक सेकंड, ऐसा नहीं है, कभी हम गलतियां होती हैं। ये एक चार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। इस चार्ट में देखिए केतु की महादशा है, ठीक है, और यहाँ में दो चीजें एक साथ इसमें दो चीजें एक साथ एक्टिवेशन में आ रही थी। ये देखिए जुपिटर, ये मेरे पास चार्ट आया था 23 की बात है ये, हाँ सैटर्न, केतु में सैटर्न दिख रहा है आप लोगों को, केतु का महादशा और सैटर्न का अंतर दिख रहा है, जनवरी 23 में शुरू हुआ था, ठीक है। और मैंने उस वक्त, ये इनका रनिंग ईयर है, एक सेकेंड, 80, तो मेरे पास ये चार्ट इसी टाइम पीरियड में आया था, जॉब छोड़ने के लिए ही आया था मेरे पास ये चार्ट, केतु में सैटर्न। तो मैंने बोला था इनको, मैंने उस वक्त ये गलती देखी, मैंने दशा नहीं देखी, ठीक है, एकदम मेरा ध्यान नहीं गया था दशा पे, और बीसीपी में अष्टम एक्टिवेशन में था, तो मुझे पता था ब्रेक आने वाला है, ठीक है। और पिछले साल जिस टाइम ये मेरे पास कुंडली आई थी, केतु कहाँ, केतु से पहले आ गई थी कुंडली, सैटर्न से पहले कुंडली आ गई थी, उस टाइम शनि के ऊपर केतु का गोचर था, 10 नंबर में आपको दिख रहा है यहाँ पर, 10 नंबर में थे शनि, जनवरी 2022-23 से पहले इतना तो सबको आइडिया है कि अभी 11 नंबर में है शनि, अभी तो कुंभ में है। अभी कुंभ में है ट्रांसिट। 2 साल पहले मकर में थे, जनवरी 22 से पहले, सॉरी 23 से पहले। तो मेरे पास जब ये चार्ट आया था ना पहली बार, तो केतु के ऊपर मुझे शनि दिखे थे, मुझे कुछ दिखा नहीं था कुंडली के अंदर। तो मैंने इनको बोला कि जॉब में करने का मन नहीं कर रहा क्या, दशा तो मैंने देखी नहीं। बीसीपी में अष्टम एक्टिवेशन में था, भृगु चक्र पद्धति में अष्टम क्या देता है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, ब्रेक, सैडनेस, आइसोलेशन। तो मैंने इनको बोला कि जॉब करने का मन नहीं है क्या, कहते हाँ बस रोज जबरदस्ती ऑफिस जा रहा हूँ, रोज मैं जबरदस्ती ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने दशा नहीं देखी थी, तो मैंने बोला था दिसंबर जनवरी में गोचर चेंज हो रहा था, शनि 11 नंबर में जा रहे थे, इससे पहले का बात है। तो मैंने बोला था किसी तरह आप दिसंबर तक, 1 महीने पहले तक असर इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं, मैंने कहा दिसंबर तक किसी तरह जॉब कर, ठीक है। और यही हुआ दिसंबर, लेकिन मैं दशा भूल गई थी देखना उस वक्त, जल्द कई बार होता है आप नहीं जाते उस तरफ आपका दिमाग। तो ये देखिए दशा जनवरी के अंदर, मैंने तो दिसंबर तक रोका था, और दशा केतु में सैटर्न स्टार्ट हो गई, वहां गोचर भी उनको ब्रेक दिखा रहा था, और यहाँ दशा भी ब्रेक दिखा रही थी, और अष्टम भी ब्रेक दिखा रहा था, और उन्होंने फरवरी में जॉब छोड़ दी। मतलब आप खुद भी गलती कर जाते हो ना, पूरा नहीं देखते हो फटाफट में। मैंने सिर्फ अष्टम देखा और वो देखा, मैंने कहा दिसंबर के बाद तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, जॉब करने का मन करेगा, लीव इट। लेकिन खुद ने दशा नहीं देखी। वो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड का चार्ट है, तो उसने मुझे फोन किया कि वो छोड़ आया जॉब, छोड़ दी। फिर मैंने फटाफट चार्ट खोल के देखा, शनि में केतु की दशा, और मैं देखना भूल गई, है ना। तो ये देखा कि शनि में केतु, केतु में शनि ब्रेक देता है, और मैंने देखा है, मुझे बाद में सुनील जोशन के क्लास में मैंने ये सुना, पर इससे पहले मैं खुद देख चुकी थी काफी कुंडलियों। उन्होंने जॉब छोड़ा या दूसरी जॉब ले ली? छोड़ दिया उन्होंने जॉब, बिजनेस करने के लिए, लेकिन अभी भी वो कोई वाओ बिजनेस नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि आप कह दोगे हाँ ठीक है। पार्टनरशिप में बिजनेस पहले से कर रहे थे, साइड बाय साइड कर रहे थे, फुल फ्लैश करने के लिए जॉब छोड़ना, जॉब काफी अच्छी पोस्ट पे, काफी अच्छी प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। ये ब्रेक देगा, आपका माइंड ऐसा करेगा कि आप नौकरी छोड़ दो, आपका काम का मन नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा, सारी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर देता है। उसके बाद हम ये राहु में केतु और केतु में राहु समझ आया। अब मैंने आपको बताया था शनि राहु केतु या राहु केतु ऐसे एक डिस्टर्बेंस देते हैं हेल्थ में, या दुख देते हैं, ये पैसों से दिक्कत देते हैं ना, तो शायद मेरे पास चार्ट है। तो ये 3-4 दशाएं हैं जो जनरली 90% सब पे लग जाती, हमें एज इट इज लगा देंगे। बुध में गुरु, गुरु में बुध, आपका एजुकेशन के लिए अच्छा है, कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हो तो दिक्कत देते हैं। महादशा के अंदर अंतरदशा की महादशा है, उसी का अंतर है, शनि में शनि, बुध में बुध,
वो भी अच्छा नहीं होता उतना टाइम। किसी भी महादशा के अंदर किसी भी ग्रह का मतलब उसी ग्रह का अंतर वो भी अच्छा नहीं, वो भी अच्छा नहीं हो। ठीक है, मतलब सफरिंग देता है क्या? सफरिंग, वो स्टार्टिंग सफरिंग देता ही देता। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था, मैं एक कुंडली देख लूं कि किसमें मैंने वो राहु केतु वाला आपको एग्जांपल दिया ना मैम दशाओं के। अगर हाँ जी मोना जी बोलिए। मैम अगर अति मित्र हो तो भी मतलब तकलीफ आता ही आता है। अगर अच्छा नहीं बैठा हो तो तो चार्ट है, अभी 24 चल रहा है ना, 2024 मई 23। चलिए वो मेरे को अभी मिलेगा, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। चार्ट है जितने हम उसका अमिताभ बच्चन का चार्ट, एक बार दशा अंतर दशा, सिर्फ अंतर, प्रत्यंतर पर मत जाइएगा, प्रत्यंतर अपने आप करवा दूंगी कि प्रत्यंतर कैसे फल देती है। बहुत सारी दशा है, चर दशा है, केरला चर दशा बनाई हुई है, काल चक्र दशा है मृत्यु देखने के लिए, योगिनी दशा है, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे इजी विंशोत्तरी ही है, सबसे इजी और सबसे बेस्ट। काल चक्र से टू द डेट आप निकाल सकते हो, जो निकालते हैं मैं गोचर से निकालती हूँ, लेकिन इन सबसे निकलता है अगर हमारा टाइम एक्यूरेट है ना। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं ये चार्ट आपके सामने दिख रहा है ना, इस चार्ट का अभी आप नोट कर लीजिए, एक सेकंड रुकिएगा, अगर थोड़ा सा भी टाइम में डिफरेंस आ जाए ना, तो हमारी दशाओं का जो अंतर ईयर है ना वो चेंज हो जाते हैं, कितने ईयर का बैलेंस बचता है, कितना ईयर, तो फिर उससे क्या एक्यूरेसी इतनी स्ट्रॉन्ग विंशोत्तरी नहीं दे पाती, किसी का भी टाइम सही नहीं होता। लेकिन विंशोत्तरी के लिए जो सूत्र है शादी के लिए, अगर टाइम सही हो ना तो टू द डेट आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। जैसे मैं इसमें अगर ये जो चार्ट है अमिताभ बच्चन जी का, अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी कुंडली में कुछ, जैसे 4 बजे का टाइम बता रखा है, इसको 20 कर देती हूँ, 20 कर देती हूँ, तो दशा के जो ड्यूरेशन है ना बर्थ, वो चेंज हो जाएगी। एक से राहु 1970 से लेके 89 तक शनि की हो गई, जो पहले 1971 से लेके 1990 तक। तो थोड़ा सा टाइम, क्योंकि चंद्रमा का समय, अगर चंद्रमा की डिग्री देखो आप 11/7 हो गई जब मैंने 20 किया, और जब मैंने इसको 0 रखा, चंद्रमा की 10.55 है ना, तो इसलिए वो ड्यूरेशन तो कैलकुलेशन तो उस चंद्रमा के डिग्री पे बन रहा है ना, इसलिए वो एक्यूरेसी नहीं आती। तब लोग बोल देते कि विंशोत्तरी काम नहीं करती, विंशोत्तरी बहुत बढ़िया काम करती है अगर हमारा टाइम का एक्यूरेसी हो तो। चलिए मरकरी की महादशा देखते हैं। मरकरी की महादशा में मरकरी का टाइम पीरियड बहुत खराब था, 1992 तक ये खुदा गवाह और ये तूफान और ये जो जादूगर ये मूवीज आई थी ना, अजीब सी मूवी, वो 1990 से लेकर 1992 तक आई। ठीक है, उसके बाद मरकरी केतु देख, मरकरी वीनस 1996, मरकरी सन 1996 से लेकर 1997 तक मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइज करवाया था, जब सारे पैसे घाटे में चले गए थे। मूवी आई थी तेरे मेरे वो अरशद वारसी वाली, वो सपने वाली कोई मूवी आई थी उसी वक्त 95-96 में, जो एवी अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी चालू करी सन में। ठीक है, सन मून में, मार्स में, फिर राहु जन्म नक्षत्र है, राहु क्या है इनका जन्म नक्षत्र। फिर आई थी शाहरुख खान के साथ जो मूवी आई थी मोहब्बतें 1999 में, और 2000 के अंदर उसी राहु के टाइम में, राहु क्या इनका जन्म नक्षत्र है,
राहु और मरकरी 2-12 में है। मैंने किसने क्वेश्चन पूछा था मधुर जी, राहु और मरकरी की आपस में 2-12 है, हाँ लॉस जी के साथ साथ में पैसे देती है 2-12 की, ये मैंने देखा। खर्चे भले बढ़ा दे आपके, हाँ जी लेकिन आपको पैसा जरूर देके जाती है 2-12 की दशाएं। तो राहु मरकरी एक दूसरे से 2-12 बैठे हैं, इसी में केबीसी चालू हुआ था और इसी में मोहब्बतें मूवी आई इसी टाइम पे। और फिर राहु में जुपिटर, सॉरी मरकरी में जुपिटर 3-11 बैठे हैं एक दूसरे से। हाँ जी 3-11 तो वैसे भी आपको लाभ देने के लिए आती है, मैं मरकरी को वो बना देती हूँ लगन। लगन। ठीक है, तो जुपिटर 11th हाउस में है, वो दशा करेक्ट। अच्छी गई। फिर सैटर्न, सैटर्न मरकरी से पंचम में है, 9-5 का संबंध बनता है, वो भी अच्छी गई। फिर वो पीरियड अच्छा ही है। तो महादशा स्वामी में और अंतरदशा स्वामी में क्या संबंध है, ये हमको जज करना है। मैम जैसे इस टाइम पे ना जब ये इनका मरकरी चल रहा था तो बहुत सारे पिक्चर में देखते हैं कि ये मरकरी का एमरल्ड पन्ना लगा रहे थे, तो वो कुछ फायदा करता है कि दशा जब तक आएगी नहीं अच्छा तब तक वो काम नहीं देगी? छत्र, देखो आप पन्ना की बात करो, स्टोन पहना हाँ है जी उनको, इन्होंने काफी बड़ा स्टोन, ये नीलम पहना हुआ है यहाँ पर और एक पन्ना पहना हुआ काफी बड़ा पन्ना। कहने को तो लोग बोलेंगे कि इनको अष्टम का पहना दिया, 6 नंबर मूल त्रिकोण राशि उसकी वहीं जी पर आती है ना अष्टम में, करेक्ट। लेकिन वो साथ में उनका 5 नंबर का स्वामी भी बनता है हाँ जी हाँ जी है ना। और जिमिनी मैंने कहते हैं। बात हमेशा बताई थी, कोई भी ग्रह कैसा भी हो लेकिन अपनी राशि में बैठा ग्रह बहुत बढ़िया हो, कहीं भी बैठा हो 6-8-12 में कहीं भी बैठा, पर अपनी राशि में है ना। Correct. थोड़ी अष्टम है तो थोड़ी दिक्कत के बाद अपना फल तो देगा ना, है ना। तो हाँ जी इसलिए उनको पहनाया गया। इफेक्ट करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा नजरिया अलग है, लेकिन हाँ मैंने काफी लोगों को इफेक्ट करते हुए देखा है। काफी क्योंकि इनके में जब तक वो 2-12 के आए नहीं ना मैम की दशा, तब तक मरकरी ने भी मेरे को नहीं लगता कि पन्ना ने कुछ नहीं दिया दिया, नहीं दी फल नहीं दिया। पर मरकरी को किसी भी ग्रह का क्या होता है, स्टोन क्या होता है, एक केमिकल नहीं तो वो एकदम से एनर्जी हमें, तो वो जब दशाएं आती हैं, देखो मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोल रही ये हूँ, नहीं कि मैम पन्ना लगा दिया 5th हाउस का पूर्व पुण्य ले लिया पूरा कि लाओ पूर्व जब पुण्य। तक दशा से बड़ा कोई भी चीज नहीं है, आपका टाइम पीरियड नहीं आ रहा ना, तो वो कोई भी स्टोन पहन लो, कोई भी पूजा करा लो, कोई भी कुछ करा लो, जब समय आएगा ना तभी आपका सब कुछ सही होगा। बेसिक एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज क्या करती हैं, उनको एक्टिव कर देती है। हमने शुक्र की पूजा कर ली, शुक्र को एक्टिव कर लिया, दशा उसकी आ रही है, हमने बुध को एक्टिवेशन में दे दिया, तो लेकिन जो फुल फ्लैश हमें जो फल चाहिए ना वो दशा ही देती हाँ या गोचर। बीसीपी हमको एक आइडिया एक्टिवेशन दे देती है, ठीक है, वो भी एक्टिवेशन देती है, गोचर भी एक्टिवेशन देता है। उनके बिना कोई भी फल या कोई भी रिजल्ट मिलना पॉसिबल नहीं, ये कंफर्म है। ठीक है, अब मैंने मूंगा पहना हुआ है, ये देखो मैंने पहना हुआ है, ठीक है, काफी अच्छा पहना हुआ है, लेकिन मैंने मूंगा इसको चार्ज नहीं किया हुआ या इसको पूजा नहीं करवा रखी, मैंने पहना हुआ है और मेरे टच भी नहीं हो रहा। मैंने इस तरह से बनवाया है कि टच ना हो। अच्छा हाँ वो टच नहीं हो रहा अंदर से, वो मैंने उसको बोला था कि टच नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ऐसे कर सकते हैं मैम क्या? ये मैंने बहुत सालों से पहना हुआ है, बस कभी कभी खुल जाता है वो बात अलग है, लेकिन हाँ जी। मैंने पहना हुआ है और उसको ये टच भी नहीं हो रहा नीचे कहीं भी मेरे। तो फिर ये किसके लिए मैम, पराक्रम के लिए कि मैम किसके लिए फिर? फैशन के लिए अच्छा बनवा लिया। नहीं बढ़िया। तो वही कह रही हूँ कि इतना डरना नहीं चाहिए, अपने अंदर दिमाग के अंदर इतना वो बिठाना नहीं चाहिए चीजें। अब डायमंड आजकल सब पहन रहे हैं, डायमंड शुक्र का है, हाँ जी मैम। फिर क्या लोग पहनना छोड़ देंगे? थोड़ा उसको प्रैक्टिकल ले, मैं नहीं कह रही स्टोन गलत है, पूरी प्रॉपर चार्ज करके, प्रॉपर उनको एनर्जाइज करके, प्रॉपर पूजा पाठ करके, अगर कोई ग्रह हमें टच होना चाहिए स्किन पर,
हाँ जी, पहना जाए तो वो अपना काम करता है। करता है। डायमंड, कोई भी डायमंड आपके टच नहीं होता, अगर इयरिंग या कुछ पहना जाता है टच नहीं होता है। अभी पहन रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। और बोलते भी है कि डायमंड का वो सिंगल अमेरिकन सोलेटायर वाला ही काम करेगा हाँ वो। हाँ, तब तो इसलिए वो टच नहीं होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद विनायक सर से पूछा। अच्छा, विनायक सर से पूछा था मैंने ये क्वेश्चन जब हम साइंस एंड एमडी पढ़ते थे। चलिए हाँ बाद जी, में रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे तब अपन ये बातें करेंगे, मुझे याद दिला देना, और बता दूंगी। तो महादशा और अंतरदशा का समझ आया कि हमको उनको कैसे प्रिडिक्ट करना है। कोई भी ग्रह है, जैसे मान लीजिए किसी की 9th हाउस की दशा चल रही है ना, तो 9th हाउस की दशा, 9th हाउस क्या है, क्या इवेंट देगा, धर्म, फादर, हायर एजुकेशन, है ना, यही इवेंट देगा ना। तो इनसे रिलेटेड इवेंट होंगे ही होंगे, है ना। तो जो हाउस में बैठे हैं, जिस हाउस का कार्य, अब जरूरी नहीं है ना कि छठा घर हमेशा आपको कर्जा ही दे। अगर छठे घर का स्वामी दूसरे घर में बैठा, मान लीजिए दूसरे घर की दशा आ गई, दूसरे घर की दशा आ गई मान लीजिए, और दूसरे घर का में छठे घर का स्वामी आके बैठा, फिर से कहिए मैम। मान लीजिए दूसरे घर की दशा आ गई। दूसरे घर की दशा किस लिए होती है, पैसा देने के लिए, हम्म, धन देने के लिए होती है। हाँ जी, वहां पे छठे घर का स्वामी आके बैठ गया। हम्म, छठे घर का स्वामी क्या, डेबिट, कर्जा, डेब्ट, कर- तो वो कर्जा दे सकता है दूसरे घर का स्वामी। अच्छा, तो यहाँ पर हमारी प्रिडिक्शन चेंज भी तो हो सकती है ना। हम्म, हमेशा दूसरे घर का धन तो नहीं देगा ना। अगर दूसरे घर का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ, या दूसरे घर का स्वामी के दूसरे भाव में अष्टम का स्वामी आके बैठा हुआ, या दूसरे घर का स्वामी 12वें में बैठा और 12वें का आके इसमें बैठा, तो 12वें का लॉसेस देता है, देगा। अष्टम का सडन चेंज देता है, सडन घाटे देता है, छठे का रोग ऋण शत्रु देता है। तो वो चीजें भी तो आ सकती है ना, हमेशा दूसरे का पैसा तो नहीं देगा ना। तो हमको ये देखना है कि वो घर में किन के स्वामी आके बैठे हैं। या वो घर का स्वामी कहाँ जाके बैठा ओके, है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना हमेशा। ये तो फिर 11वें की दशा है, 11वें की दशा लाभ लेने के लिए, प्रॉफिट देने के लिए है। पर बहुतों के केस में ऐसा नहीं होता कि वो प्रॉफिट और लाभ ही दे रही होती है हमेशा। क्योंकि जैसी सिंपल सी ना, आपकी कुंडली अलग है, मेरी, मान लो आप सबकी कुंडली, हम सब यहाँ पे बैठे, सब कन्या लगन के बैठे, ठीक है, लेकिन सबके कन्या लगन का बुध अलग बैठेगा ना, शुक्र अलग बैठेगा, गुरु अलग जाके बैठेगा, मंगल अलग जाके बैठेगा। खाली एक नेचर हम कह सकते हैं कि कन्या और चंद्र से हम कह सकते हैं कि नेचर ऐसा ऐसा मिलेगा, लेकिन बाकी चीजें थोड़ी वैसी मिल जाएंगी। तो हमें ओवरऑल उसको जज करना होता है कि हम उसको जज कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने वो चार्ट दिखाया कि तीसरा, वो कन्या लगन का चार्ट, केमद्रुम वाला, तो उसमें बच्चे के उस चार्ट में आई प्रत्यारिति से दशा या विपत्ति आई, और वो बैठा भी खराब। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की दशा बहुत अच्छे ग्रह की, जैसा अमिताभ बच्चन का है, तीसरी दशा शनि की थी, उसने एंड में आके दिक्कत दिया। पर अमिताभ बच्चन तो जंजीर तो आई 1973 में थी ना, पहले आ गई थी। हाँ, 1971 से 1990 में है शनि की दशा, जो तीसरा विपत्त है। पर जंजीर या जितनी भी अमिताभ बच्चन की फेमस मूवीज है, 1973 से लेके 85 तक ही तो आई थी। 85 के बाद डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था ना। तो हमको उसको जज करना है। जैसे मैंने इंदिरा गांधी का चार्ट भी एक देखा था, उसमें उनकी मदर का डेथ हुआ था तीसरी दशा के एंड में। मतलब कुछ ना कुछ आपको दुख, कुछ सोरो, वो दशा देख के जाएगी जिसका और अगर हैप्पी वाली है, पहली नॉर्मल रहती है क्योंकि जन्म नक्षत्र है, कर्म नक्षत्र। दूसरी पैसा देती है, चौथी प्रोस्पेरिटी देती है, छठी अच्छी है, 8वीं 9वीं अच्छी है। मैम जैसे अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में जब वो शनि का दशा स्टार्ट हुआ था, तो वो क्योंकि कुंभ लग्न के हैं, तो 12th हाउस और लग्न एक्टिवेट हुआ मैम। तो हम कैसे उसको करेंगे कि ये मूल त्रिकोण क्या प्रोफेशन है, में देगा करके। शनि की मूल त्रिकोण क्या है, वो 11। 11 नंबर, 11 नंबर हाँ लगन। जी, हाँ जी, स्टार्टिंग दशा ने लगन को एक्टिवेशन दिया। दिया। 19 साल की दशा होती है, हाँ जी, 19 के 8.5 कितने साल, 9.5 साल,
9.5। जी 1990 तक 1980 तक वो चली, उसके हाँ बाद जी 12th हाउस की शुरू हुई लॉसेस की, हाँ जी तो ओके वो ओके अपना धीरे धीरे वो लॉस में आते गए। राइट 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 पहले मूल त्रिकोण का सूत्र यही है बुक्स के अंदर, पहले मूल त्रिकोण का देती है हाफ दशा मूल त्रिकोण और हाफ दशा दूसरी राशि पर। ओके और ऐसा तो नहीं है ना कि लगन का फल देना बंद कर दिया। 82 के अंदर उनको चोट लगी थी जब वो हाँ खुली वाली, हाँ तब हेल्थ लॉस था, उसकी हॉस्पिटल की दशा चल रही थी। अच्छा ओके खुली वाली चली थी ना, हाँ जी पीसीबी में कैलकुलेट कर लो, 42 बॉर्न है, 41 रनिंग है। हाँ जी 41 रनिंग कहाँ पर आता है? 41 रनिंग 31 और 36 कौन सा हाउस एक्टिव होता है? 36 37 सिक्स हाउस। फिफ्थ सिक्स्थ हाउस। 6th हाउस, 41 6th हाउस ना। तो बीमारी की पहले बीसी पे कैलकुलेट किया, फिर शनि आया, 5वीं दशा आई, मूल त्रिकोण का अपना समय चला गया, लॉस का हॉस्पिटल का एक्टिवेशन आया, और फिर गोचर भी उसमें सपोर्ट कर रहा होगा इतने बड़े इवेंट के लिए। ठीक है, तो दशा में हमने हाउस देख लिया कि कौन सा हाउस वो ओन करते हैं, और दशा लॉर्ड जहाँ पे देखता है वो भी करेगा मैम, वो तो पूरे टाइम करेगा। पूरा टाइम करेगा क्योंकि इनका शनि 4th हाउस से 10th हाउस को तभी 4th हाउस किसका होता है? जनता का, जनता का मासिस हाँ मासिस का होता है। जनता के बीच में फेमस हुए, फेम आ गया फेम जहां बैठा वहां तक तो फुल पूरे टाइम मिलता है। वो राशियों में आ जाता है कि कहाँ कहाँ राशि है, क्योंकि अब तो कैसे छोड़ेगा वो, मेहनत तो कैसे, शनि कर्म का कारक है, मेहनत का कारक है, हाँ जी सब्र का कारक है, धीरे धीरे आगे बढ़ने का कारक है ना। अपना फल तो नहीं छोड़ेगा ना। हाँ जी नहीं हाँ, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। 1990 के आसपास, 1990 से पहले तो चुनाव लड़े थे, तब उसके बाद वो केस आया था और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था। हाँ वो केस आया था डाउन हाँ वो 90 के पास की बात है, तो 91 में तो राजीव गांधी एक्सपायर हो गए। 89 में लड़ा था। हाँ, तो 90 से पहले की बात है ना वो। 91 में तो राजीव गांधी एक्सपायर हो गए थे, राजीव गांधी के साथ में लड़ा था वो, तो नाम आया था। शनि विपत, तीसरी दशा थी विपत की, जाते जाते कितना नुकसान देके गई। तो ये हमको ऐसे जज करना, और मैंने ये नहीं कि मैं फेमस इंसान की कुंडली इसलिए लेके आई हूँ कि अपन सब डिस्कस कर सके। खाली मैं अगर ऐसी कुंडली लिया हूँ मैं ही बोलती जाऊँ तो फिर आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उसको, है ना। तो इसको देखने के लिए हम अपनी कुंडलियां भी देख सकते हैं कि हमारी तीसरी दशा, अभी तो इस एज में तो है हम लोग को, तीसरी दशा तो हमारी निकल गई, तीसरी या तो निकल चुकी है या निकलने वाली, ठीक है। तो हम उसको जज कर सकते हैं कि हमारी खुद की तीसरी एंड में या शुरू में, आप बैठे हैं यहाँ पर, जिसका भी जो नक्षत्र है, सोच के देखिए कि आपकी खुद की तीसरी दशा कैसी हुई। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। मतलब मेरा जब मैम सूर्य का था एक अच्छा स्ट्रगल चीज भी दिया हुआ है है तीसरी दशा में, बीच में मतलब मिड ऑफ द पॉइंट एक अच्छा चीज हुआ है जब मुझे जॉब मिला। लेकिन ओवरऑल वो उसको सोचते हो तीसरी ओवरऑल दशा, ओवरऑल वो डिफिकल्टी है, मतलब इधर मतलब डिप्रेशन, मतलब घर में झगड़ा होना, ऐसा वैसा। अनसेटिस्फाइड हाँ। अनसेटिस्फाइड। मधुर जी आपकी तीसरी दशा, हाँ वही सेम मैम वही दिक्कत दी मगर कॉरेज दिया क्योंकि वो सूर्य का था तो तेरा दिया मैम जो आप बोल रहे थे दिक्कत तो दिया मैम। हाँ दिक्कत तो देती है उसमें तो सन क्योंकि सैटर्न का दशा भी आया वो भी खराब किया फिर। हाँ 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 हाँ, मुझे भी बहुत दिक्कत हुआ। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे बचपन के दिन इतने अच्छे क्यों थे, 20s इतना खराब, मतलब इतना स्ट्रेसफुल क्यों था, और अब क्यों इतना अच्छा क्यों है। तो आज जब पता मैंने लग गया। दशाएं देखे, हाँ, तो मेरा दूसरी दशा थी मर्क्यूरी। तो पूरे के पूरे 17 इयर्स मर्क्यूरी खुद के घर में 3rd राशि में बैठा है, 11th हाउस में, तो आई वाज द टॉपर इन स्कूल। फिर उसके बाद मेरी केतु की दशा चली, फिर इंजीनियरिंग तो ठीक ठाक था, बहुत स्ट्रेसफुल था। और जब वीनस शुरू हुआ तब मैं वापस हायर स्टडीज के लिए आ गई। तो मुझे जब मैंने दशाएं समझी तो मुझे समझ में आया कि कुंडली इतना मतलब सटीक कैसे काम करता है, मतलब एकदम फिट रहता है। तो आई कम्प्लीटली बिलीव। मेरा और अक्षता केतु का दशा वाज मैच वेरी हो बैड रही है। मैम।
केतु दशा वेरी मेरा और बैड, अक्षता की क्या चल रही है? अनफॉरगेटेबल। तो आई होप किसी को केतु दशा जल्दी ना मिले लाइफ में, अगर मिले तो भगवान उसको सहने की हिम्मत दे सबको। अब नीरू जी तीसरी दशा कैसी गई? इतनी अच्छी नहीं थी मैडम। नवीन जी आपकी? मैडम अब 5वीं शुरू हो रही है। अरे मेरी 5वीं है मैडम। शनि। और शनि, और तीसरी कैसी गई थी? तीसरी देखा नहीं, कल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैडम। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मैंने चेक नहीं किया अभी। अच्छा सोचिएगा राहु का वो टाइम पीरियड कैसे गया था। तीसरी दशा आपकी राहु की बनेगी, अगर 5वीं शनि की बन रही है जी जी है ना, तो वो टाइम पीरियड आपका सोचिएगा कब से कब तक मेरा कैसा गया। जी। अब वो इवेंट्स को मिला के उसको महादशा से कैलकुलेट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तब वो आएगा भी। देखिए वो जो मेरे 18 साल के राहु के कब स्टार्ट हुई और कब मेरी खत्म हुई, वो मेरा टाइम कैसा हुआ। ठीक है, उमराव जी आपकी? अभी तो बृहस्पति की है। आप कृतिका नक्षत्र के सूर्य चंद्र मंगल की दशा, मंगल की दशा कैसी थी? हाँ अभी याद नहीं ना, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। 86 बॉर्न हो ना? हाँ जी अभी मैडम। उनका 5वां चल रही है ना, 86 मार्स हो गया, हाँ, उसके बाद 86 राहु आया, born है उसके ना? बाद पूरे स्टार्टिंग 10 साल 10 साल कॉलेज के दिन और 15 86 2000 से लेके और 2007 तक का जीवन कैसा? ठीक था जी मैडम। ठीक था, हाँ। कोई ऐसा दिक्कत बस नहीं एक बार एक टाइम पीरियड था ऐसा जिसमें मैं मतलब नदी में बहता बहता डूबने से बच गया था। तीसरी दशा आपको आती ही तंग करने के लिए, मारने के लिए है तब। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं सिरसा पढ़ता था पॉलिटेक्निक में, मैं और बताऊंगी आपको। नहर में। मैं वीडियो बात आपको, मेरे को एक चीज क्लिक करिए, मैं बताऊंगी सबको। ठीक है, सतेश जी आपका कौन सी चल रही है? आप तो अभी मेरे को लगता नहीं कि 25-30 से ज्यादा के हो, तो कौन सी दशा चल रही है? चल रही है, बुध की चल रही है। तीसरी चल रही है? हाँ। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मोना जी? मैम राहु की चल रही है। नहीं, तीसरी दशा कौन सी थी? वो मैंने चेक नहीं की मैम, मैं चेक कर दी थी। मेरे नक्षत्र- राहु में मरकरी आया हुआ है। चंद्र नक्षत्र क्या आपका? चंद्र नक्षत्र मेरा भरनी। भरनी। मतलब वीनस से स्टार्ट होती है ना इनका। हाँ, वीनस से स्टार्ट हुआ था। शुक्र सूर्य चंद्र की दशा कैसी गई थी? मैम जैसी होती है वैसी ही गई थी। बस डिप्रेशन वाली, तंग वाली, मानसिक पीड़ा वाली? शादी हुई थी मैम नवी नवी, बस और जॉइंट फैमिली थी बहुत बड़ी। बस फिर नहीं बताइए, बढ़िया। ठीक है, तो ठीक है, तो सबको समझ आया कि अभी आज हमने सिर्फ किया है। अब बीसीपी देखिए, महादशा और अंतर अगली क्लास में करेंगे कि प्रत्यंतर जो 4-5 महीने की आती है वो कैसे फल देगी। सबको मोटा मोटी समझ आया कि दशाएं कैसे काम करती है, कि दशाओं को पढ़ना कैसे, और ये सूत्र सब जगह होता है पर लोग लगाते नहीं है। थर्ड हाँ, दिक्कत समझ आया। देता मैम, थर्ड दिक्कत देता। मेरी भी थर्ड में शादी हुई थी।